नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टेस्ला एजुकेशन में। और आज ये इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेटवर्क थ्योरी जो है स्टार्ट होगी। और इसमें जो है वही 2-4 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है। 3 कंडक्टेंसेज इन पैरेलल हैव द वैल्यू G1 इज इक्वल टू 2000 माइक्रोमो, G2 3000 माइक्रोमो एंड G3 4000 माइक्रोमो। द टोटल कंडक्टेंस विल बी, ठीक है, मतलब ओवरऑल कंडक्टेंस क्या होगा जब ये पैरेलल में जुड़े हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस G इक्वल टू होता है 1/R, ठीक है। ये जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो मान लीजिए हम पैरेलल में सर्किट कोई कनेक्ट है, इस तरह से मान लीजिए कोई सर्किट कनेक्ट है। तो इसका जब हम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालते हैं R इक्वल टू, तो क्या करते हैं 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह करते हैं। तो इस तरह से जब G की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि G रेसिप्रोकल है तो ये डायरेक्ट ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट G को हम ऐड करेंगे, यानी G इज इक्वल ओवरऑल क्या होगा G1 प्लस G2 प्लस G3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब 2000 है, 3000 और 4000, तो यहाँ पे कर लीजिए 2000 आपका हो गया प्लस 3000 और प्लस 4000, तो 4 3 7 तो 9, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमें मिलेगा वो 9000 माइक्रोमो मिलेगा। अगर बात यही होती सीरीज सर्किट की, ठीक है, अगर सीरीज की होती, मान लीजिए यहाँ पे जो है सर्किट सीरीज में दिया तो यहाँ से ऐसे करते, देखिए I इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, ठीक है, सीरीज के लिए। तो यहाँ पे जब G की वैल्यू निकालते तो 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3, ठीक है। तो इस तरह से हम इन तीनों को निकालते हैं, तो ओवरऑल जो वैल्यू आती वो कम निकल के आती, ठीक है। इससे यहाँ से स्पष्ट होता है कि अगर रजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्ट है तो उनकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी पैरेलल की अपेक्षा, ठीक है। क्योंकि कंडक्टेंस देखिए सीरीज में कम हो जाता है और पैरेलल में ज़्यादा हो जाता है। यहाँ 900 आया, 9000 आया निकल के, और उस तरह जब निकालेंगे आप तो इससे कम ही आएगा, निकाल के आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। द थर्मिस्टर हैज़, ठीक है, थर्मिस्टर का जो है टेम्परेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव या जीरो क्या होता है। तो थर्मिस्टर जो है एक सेमीकंडक्टर की तरह जो है, सेमीकंडक्टर डिवाइस कह सकते हैं इसे। और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो NTC, ठीक है, यानी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और थर्मिस्टर का यूज टेम्परेचर कंट्रोल करने में और टेम्परेचर मेजर करने में होता है। यहाँ से बस इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद अगर थर्मिस्टर की बात है तो अभी आगे जो है मैं अलग से जो लेक्चर अपलोड करूँगा, तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले में ये सब कवर हो जाएगा, जितने भी आपके ट्रांसड्यूसर वगैरह हैं, LVDT हो गया, थर्मिस्टर, जितने भी आते हैं सब कुछ उसमें कवर होंगे। तो थोड़ा वेट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। इफ़ I, R and T are current, resistance and time respectively, then according to Joule's law heat produced will be proportional to, ठीक है, हीट कितनी होगी ये पूछा है सीधे शब्दों में। तो देखिए क्या होता है H का फार्मूला, H इज इक्वल टू I²RT, ठीक है। यानी कि हीट जो यहाँ पे इंड्यूस होगी वो इन तीनों पैरामीटर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टाइम के, ठीक है। जितनी देर तक करंट फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये फार्मूला आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन पहला ही सही है, ये वाला I²RT आपको यहीं देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये निकल के आता है आपका ठीक है। और अगर यहाँ पे ये वैल्यू जो निकल के आती है, इसे याद रखिएगा आप, जूल में निकल के आती है, ठीक है। I²RT जो मिलता है वो जूल में मिलता है। अब जो है इसे अगर कैलोरी में चेंज करना हो
तो 1 कैलोरी बराबर होता है हमारा 4.18, ठीक है, या कह सकते हैं 4.2, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। तो अगर हमें इसे कैलोरी में निकालना रहेगा तो यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे 4.2 से, ठीक है। कभी कभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे करिएगा। मतलब आई स्क्वायर जो निकल के आता है, आई स्क्वायर आर टी में इस जूल में आता है, और कैलोरी में बदलने के इसे 4.2 से डिवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 क्या है, नाइक्रोम वैन इज एन एलॉय ऑफ, ठीक है। नाइक्रोम में क्या क्या मिला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो साथ साथ मैं 2-3 मटेरियल और आपको बताऊंगा जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नाइक्रोम में क्या क्या मिला होता है, पहला ऑप्शन है लेड एंड जिंक, क्रोमियम एंड वैनेडियम, निकल एंड क्रोमियम, कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। तो इसमें जो है आप नाइक्रोम नाम से ही स्पष्ट है, Ni से निकल को कोरिलेट करिए और CHRO से यानी कि क्रोमियम। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, इसे तो आप याद रखेंगे ही, लेकिन बाकी आगे मैं आपको बताता हूँ 2-3 मटेरियल, उनको भी आप याद रखेंगे। जैसे हमारा एक आता है मैग्नीन। मैग्नीन में क्या क्या मिला होता है, मैग्नीन में आपका कॉपर होता है, प्लस होता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, और प्लस क्या होता है, निकल होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। इनका रेशियो क्या होता है उसे भी देख लीजिए आप। कॉपर आता है 84% और Mg कितना 12%, और आपका निकल कितना 4%, ठीक है। ये रेशियो याद रखिएगा, ये रेशियो पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। आपको दे देगा यहाँ इसकी रेशियो घटा के इसकी बढ़ा देगा इसकी, तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड रेशियो जो होता है वो ये होता है, कॉपर 84% और मैग्नीज 12% और निकल 4%, ठीक है। और इसके बाद एक मटेरियल और आता है हमारा परमलॉय, कहते हैं ना परमलॉय से जो है मैग्नेट बनाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल बनाते हैं, जो सॉफ्ट कैटेगरी में आता है। तो उसमें क्या क्या मिला रहता है उसे मैं आपको बताता हूँ। परमलॉय में क्या क्या होता है, 80% आपका होता है निकल, ठीक है, और इसमें और ऐड किया जाता है 20% आयरन, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल बनता है इससे वो सॉफ्ट कैटेगरी में आता है, यानी उसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके बाद तो अब जहाँ पे बात आती है कंपाउंड ऑफ सिल्वर की, तो ये मेटल है, ठीक है, जितने भी आपके हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो मेटल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो एलॉय हो चाहे सिंगल कोई मेटल हो, सबका जो है पॉजिटिव रहेगा। अब बात आती है जहाँ पे सेमीकंडक्टर की, तो नेगेटिव, और इंसुलेटर की बात आए तो भी नेगेटिव, ठीक है। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे आप। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं, मेटालिक एलॉय तो गलत हो जाएगा, लिक्विड मेटल भी नहीं होगा ये भी। तो आपको डी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इनका जब टेम्परेचर जो है बढ़ता है तो इनकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ने लगती है, इसलिए जो है ये निगेटिव टेम्परेचर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस जो है घटने लगता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। कंडक्टेंस मोह, रेजिस्टेंस मोह, कैपेसिटेंस हेनरी, इंडक्टेंस फैरेड, ल्यूमेन स्टेरेडियन, ठीक है। तो आपको इसमें जैसे कंडक्टेंस की यूनिट मोह है, तो उसी प्रकार से आप इन 4 ऑप्शंस में से चूज करना है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए पहला तो कंडक्टेंस का मोह हो गया, तो रेजिस्टेंस का ओम हो गया, ये पहला ऑप्शन सही हो गया। कैपेसिटेंस का हेनरी गलत हो गया, इंडक्टेंस का फैरेड गलत हो गया, ल्यूमेन का स्टेरेडियन ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इन दोनों को तो आप याद रखेंगे, साथ साथ कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो फैरेड होती है, इंडक्टेंस की हेनरी होती है, ये उल्टा कर दिया है यहाँ पे, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और ल्यूमेन का क्या होता है, लक्स होती है, ठीक है, ल्यूमेन की यूनिट जो होती है वो लक्स होती है। और यहाँ पे अगर पूछ दें कि जो है ल्यूमेन इंटेंसिटी, तो उसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, ठीक है। ये लगभग 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, SSC, UP, PCL, ल्यूमेन इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो कैंडेला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू
तो एक एंगस्ट्रम कितने बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रम सबको पता है 10⁻⁻10 ये एंगस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। और 10⁻⁻6 माइक्रोन, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻12 तो पिको, ठीक है। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज, ठीक है। तो 1 न्यूटन मीटर कह रहा है, तो आप पहले देखिए कि न्यूटन मीटर किसकी यूनिट है। वर्क क्या होता है? F इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना विस्थापन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है 1 जूल 1 वाट, 5 जूल 1 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल यूनिट जो निकल के आ रही है वर्क की आ रही है, और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, ठीक है। तो 1 जूल आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब ये यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है आपकी, ठीक है। और कल से जो है स्टार्ट हो जाएगा आपका नेटवर्क थ्योरम्स, जिसमें आपकी सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, टेलीगन, जितने भी थ्योरम्स हैं, रेसिप्रोकल वगैरह सब कुछ उसमें आपको क्वेश्चन बेस्ड जितने भी उसमें आपको डेरिवेशन मिलेंगे सब कुछ मैं वहाँ पे आपको कराऊँगा। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।